आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक अफवाहू का नियम होता है। अफवाहू जो शब्द है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। इसके पश्चात उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो अफवाहु कोई एक वैज्ञानिक नहीं है, एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, यानी कक्षकों का निर्माण करना। और कक्षकों में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं और इलेक्ट्रॉनों को भरने से कक्षकों का निर्माण होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, अफवाहु के नियम को बनाना सीखते हैं कि अफवाहु के नियम को हमें कैसे बनाना है। तो ध्यान से आप देखें, अगर आप इस नियम को बनाना सीख जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही सरल होता है। तो अफवाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना, और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना ही क्या है, अफवाहु नियम कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नियम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अ, क्रम लिखेंगे। 1 से लेकर के हम 8 तक का क्रम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सबसे पहले हम क्या है, 1 से 8 तक का क्रम लिख लेंगे। इसके बाद ऊपर से हमें एक अंक छोड़ना है और एक अंक कहाँ, नीचे से छोड़ना है। यहाँ पे हम 2 के सामने लिखेंगे आपका 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें ऊपर से एक अंक छोड़ना है और फिर नीचे से एक अंक छोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 4 5 और 6। अब हमें जो चौथी लाइन होगी उसमें भी एक अंक और एक अंक नीचे से जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से हमें गिनती लिख लेनी। पहली लाइन में 1 से 8 तक लिख लेना है, दूसरी लाइन में हमें ऊपर का अंक छोड़ना है और नीचे के अंक छोड़ करके 2 3 4 ऐसे लिखना है। तीसरी लाइन में हमें फिर ऊपर से एक और नीचे से एक एक अंक छोड़ के लिखना है। जो हमारे कक्षक होते हैं, कक्षकों की संख्या होती है कितनी, 4, और कक्षक के नाम होते हैं एस पी डी और एफ। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे एस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो होती है आपकी 2। पी कक्षक में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है अधिकतम 6। डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 10। और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है जी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हम कक्षकों में लिख लेते हैं। तो कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 4, एस पी डी और एफ। एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। और डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे कितनी कक्षक हो गए, 4, एस पी डी और एफ। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी 4 क्रम लिख लिए है। सबसे पहला क्या है हमारा, एस है, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, एस लिख देना है। तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे, एस। इसके साथ भी क्या लिखेंगे, एस एस।
सबके साथ हमें आठों के साथ क्या लिख देना है, क्रम के साथ एस एस कक्षक लिख देना है। इसके बाद आपने दूसरा कक्षक क्या है, पी, तो दूसरी लाइन में हमें लिख देना है क्या, पी 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 और पी। तीसरी लाइन में हमारा तीसरा कक्षक क्या है, डी, तो यहाँ पे क्या लिखना है, डी 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 और डी। चौथा कक्षक है हमारा एफ, तो यहाँ पे लिखना है एफ और जी हो गया हमारा एफ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें समांतर क्रम में क्या करना है, काटना है। समांतर कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एस को काटना है, लेकिन काटना कैसे है, इस प्रकार से। दूसरे को भी हमें क्या करना है, पहले के समांतर ही काटना है, तो दूसरा हम कुछ ऐसे काटेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या है, 2s कटा केवल, यहाँ पे तीसरा जब हम काटेंगे तो तीसरे में क्या आएंगे, 2 कटेंगे, यहाँ पे ऐसे काट देना है। अगला हमें फिर इसकी समांतर ही काटना है। अब आगे हमें क्या करना है, समांतर एक दूसरे के काटते जाना है। अगला फिर हमें इस प्रकार से काटेंगे, फिर अगला हम इस प्रकार से काटेंगे, फिर अगला हम क्या करेंगे, इस प्रकार से काट देंगे। अगला हमारा जी रहेगा काटने का क्रम। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले को हमने इस प्रकार से काटा, फिर इसी के समांतर हमें दूसरी लाइन खींचना है, तीसरी लाइन, इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, काटते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। सभी में इस तरफ क्या करना है, तीर का निशान लगाना है, ऐसे तीर के निशान लगा दीजिए। अब देखिए एक तरफ हमारा क्या हो गया है, एक तरफ हो गया है क्या, इसका हेड, और एक तरफ हो जाता है क्या, टेल। तो जी हो गया इसका हेड और जी हो गया इसका टेल। तो एक का हेड दूसरे के हमें टेल से मिलाना है। जी हो गया अगर सिर, हेड मतलब होता है सिर और टेल माने होती है क्या, पूंछ। इसका जी भी क्या हो गया है, सिर, और जी हो गई क्या इसकी पूंछ। तो हमें क्या करना है, एक का सिर दूसरे की क्या है, टेल से मिला देना है। जैसे हमने इस पे ऐसी लाइनों से इसको मिलाया हुआ, इसी प्रकार से हमें यहाँ मिलाना है। जैसे इसका हेड और इसकी कहाँ से मिलाना है, इसकी टेल से। इसका हेड अगले की किससे मिलाना है, पूंछ से। अब इसका हेड अगले किससे मिलाना है, अगले के पूंछ से मिलाना है। इसका हेड अगले के पूंछ से मिला देना है। इस प्रकार से हम इन सभी को क्या कर देंगे, मिला देते हैं। इसका हेड हम अगली की पूंछ से फिर मिला देंगे। इसका हेड अगले की हम पूंछ से मिला देंगे, ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा क्रम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, अफवाह का नियम। तो इस अफवाह के नियम को सबसे पहले हमें इस प्रकार से बना देना है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखना है, हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले उसको देखें। हम सबसे पहले क्या से लिखेंगे, पहली कक्षक को लिखेंगे। जैसे पहला कक्षक हमारा क्या है, फर्स्ट, और आपका क्या है एस,
तो फर्स्ट एस, दूसरा क्या है, दूसरे की बात देखें आप, देखो फर्स्ट एस के बाद क्या आया है, यहाँ से जाएंगे तो सेकंड एस है, यानी यहाँ पर लिखेंगे सेकंड एस। सेकंड एस के बाद देखो, सेकंड एस के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 2P पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2P लिखेंगे। फिर आपको देखो 2P के बाद क्या आया है, 3S, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3S लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, गोली बनाते जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एस आया, फिर इसके बाद हमारा 2S आया, 2S के बाद आया था क्या, 2P आया है, 2P के बाद आया है 3S। देखो 3S के बाद क्या आ रहा है, 3P, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, 3P, तो 3P के कहाँ है, देखो 3P को हम गोला कर देंगे। 3P के बाद क्या आ रहा है, 4S, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4S, 4S को गोला करिए। 4S के बाद कहाँ जाना है हमें, 3D, तो इसके बाद क्या आएगा, 3D आएगा, तो 3D हमारा यह हो गया। 3D के बाद क्या आ रहा है, 4P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4P आ जाएगा। 4P को राउंड कर दीजिए। 4P के बाद क्या आता है, 5S, तो इसके बाद क्या आएगा, 5S, तो 5S को राउंडेड कर दिए। 5S के बाद क्या आ रहा है, 4D, तो इसके बाद क्या आएगा, 4D, 4D को लिख दें। फिर इसके बाद आता है 5P, 5P, तो 5P को गोला में कर दीजिए। 5P के बाद आता है 6S, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 6S। 6S के बाद आया है आपका 4F, देखो क्या आएगा यहाँ पे, 4F आएगा, ठीक। 4F के बाद देखिए, 4F के बाद 5D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5D, तो यहाँ पे 5D लिख दीजिए। 5D के बाद आएगा 6P, तो यहाँ पे क्या लिख दें, 6P, तो जी 6P आ गया। 6B के बाद आएगा 7S, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7S, तो जी 7S हो गया। 7S के बाद आएगा 5F, तो क्या होगा यहाँ पे 5F, तो 5F आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 6D, तो इस प्रकार से 6D, तो जी 6D हो गया। 6D के बाद आएगा 7P, तो 7P आएगा। 7P के बाद आएगा क्या, 8S, 8S। इस प्रकार यह क्रम रहेगा, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम जो रहेगा वो हमारा इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले फर्स्ट एस, सेकेंड एस, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P। अब इनका क्रम याद रखने का तरीका है आपका इस नियम के अनुसार। अगर ए आप बना लेते हैं तो इस के क्रम को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक मतलब कोई 10 तत्व ले लेंगे, उन 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कैसे निकालना है। तो देखिए हमने कुछ तत्वों के यहाँ पे प्रतीक लिखे हुए हैं, कुछ तत्वों की परमाणु यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनका हमने परमाणु यहाँ पे क्रमांक भी लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5। तो ऐसी परमाणु क्रम। अब इनका हम क्या है, अफबाउ के नियम के अनुसार, जो अभी हमने क्रम बनाया हुआ था नियम के अनुसार, उस क्रम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे तो वो देखेंगे।
सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट एस कक्षक आता है। तो फर्स्ट एस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एस। और हमने सबसे पहले देखा था कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होती हैं, 2, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम कितनी होती हैं, 10, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं 14। तो जी फर्स्ट एस है। फर्स्ट एस पे हम ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एस 1। जैसे हीलियम का कितना है, 2 है, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट एस स्क्वायर, क्योंकि एस में कितनी इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकती है, 2 हो सकती, तो 2 लिख सकती हैं। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था, तो हमने केवल 1 ही लिखा है। अब लिथियम का जैसे 3 है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट एस। तो आप इसमें देखिए फर्स्ट एस, और एस के ऊपर अधिकतम कितनी लिख सकती हैं, 2। अब एक इलेक्ट्रॉन अभी और भी बचा है, तो फर्स्ट एस के बाद क्या आता है, 2s। तो यहाँ पे डैश और यहाँ पे लिखेंगे 2s, और एस के ऊपर आप कितना लिखेंगे, केवल 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बचा है, केवल 1 बचा था। बेरिलियम का कितना होता है, 4, तो फर्स्ट एस स्क्वायर और 2s। अब कितनी बची, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्रम हमें यही रखना है आपको, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसमें जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस प्रकार से ये क्रम बना रहता है। जैसे बोरान का क्या है, 5 है, तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर। अब इसके बाद 2s के बाद देखो क्या आता है, 2p आता है, तो 2p के पे 6 होती हैं, लेकिन बचे इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 2 4, 1 बचा ना, 5 होती हैं, 1 बचा है, तो यहाँ पे केवल हम 1 लिखेंगे। ऐसे ही हम कार्बन का लिखेंगे, तो फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर और 2p स्क्वायर, क्योंकि 6 हैं तो 2 हो सकती हैं। फिर इसी के बाद आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन का, 7 होता है, तो फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर और 2p, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 3 2 5 2 7 हो जाएगा। इसके बाद आप देखें, इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आएगा फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p। अब देखिए 2 2 4, कितने बचे हैं, 4 और बचे हैं, तो 4 यहाँ कितने लिखे जाएंगे, 4 यहाँ लिखे जाएंगे, क्योंकि p पे अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं, जैसा कि हमने बताया s पे 2, p पे अधिकतम 6, d पे अधिकतम 10 और f पे अधिकतम 14 होती हैं। तो p पे अधिकतम 6 लिख सकते हैं, अभी कितनी, 4 हुई है। फ्लोरीन का देखेंगे 9 होता है, फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 5, 5 2 7 2 9 आएगा। फिर इसके बाद देखें नियोन का देखेंगे, तो फर्स्ट एस स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2p 6 आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम अगर सोडियम का निकालेंगे, तो सोडियम का निकलेगा फर्स्ट एस स्क्वायर कोमा 2s स्क्वायर 3, 2s के बाद क्या आता है आपका, देखिए यही क्रम यही रखना है, फर्स्ट एस 2s 2p, यहाँ पे क्या आएगा, 2p आएगा, और p पे अधिकतम 6 होते, 6 4 10, 6 2 8 और 2 10। अब 2 के अभी 1 बचा है इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 10 हुए हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, 11, तो अभी 1 बचा हुआ है हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2p के बाद कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s1, तो 1 बचा है तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, केवल आपको यह क्रम याद रखना है। इस क्रम को याद रखते हैं, और याद रखने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है कि इसको हम कैसे रखेंगे, इस अफवाह के नियम से। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।